कोरियन ग्रास को कैसे लगाया जाए। आज की वीडियो इस चीज़ के ऊपर है कि हम कोरियन ग्रास को इसका हम कारपेट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या अगर आपने पौधे नहीं लगाए और आपका एक्सपीरियंस नहीं है कोरियन ग्रास को लगाने का या किसी भी ग्रास को लगाने का, तो क्या आप अपना गार्डन तैयार कर सकते हैं? क्या आप सिर्फ़ और सिर्फ एक वीडियो देख के या 2-3 वीडियोस देख के आप कोरियन ग्रास लगा सकते हैं? तो जी हाँ, 100%। अगर आपने कभी ज़िंदगी में कोई पौधा नहीं लगाया तो भी आप ये वीडियो देखने के बाद, अगर आपको इस वीडियो से नहीं समझ आता तो आप हमारी दूसरी वीडियोस देखने के बाद आप अपने फ़ोन के ऊपर इस कोरियन ग्रास को आप ऑर्डर भी कर सकते हैं और आप इसकी प्लांटेशन भी कर सकते हैं। तो इसका मेथड जो है बिल्कुल ही आसान है। एक तो ये तरीका होता है कि आप इस कोरियन कारपेट को मंगवाएं और आपको एज इट्स इसको ज़मीन के ऊपर आप बिछा दें। सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना होता है कि आपने ज़मीन का लेवल करना होता है, यानी कि जिस जगह पे आपने अपना गार्डन बनाना है तो आपने सबसे पहले उस ज़मीन को हमवार करना है। उसके अंदर से आपने कचरा वगैरह निकाल लेना है, जो दूसरी जड़ी बूटियाँ वो निकाल लेनी है और इसको एज इट्स आपने इसके ऊपर बिछा देना है। तो दूसरा इसका जो तरीका होता है कोरियन ग्रास को लगाने का, वो होती है इसकी पंचिंग होती है, यानी कि इसके छोटे छोटे से पीस बना के वो भी हम ज़मीन के अंदर लगा सकते हैं। तो दोनों के लिए हमें ज़मीन को पहले तैयार करना पड़ेगा। तो इस मरहले में हम सबसे पहले मरहले में क्या करेंगे कि हमने अपनी ज़मीन को तैयार करना है। अमूमन जो ज़मीन होती है वो सख्त होती है और सख्त ज़मीन के अंदर पौधा हो या घास हो या ग्रास कोई भी चीज़ हो तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो अच्छे तरीके से आगे वो रूट्स डेवलप नहीं होती, रूट्स पैदा नहीं होती और रूट्स को आगे इन्होंने जो मल्टीप्लाई होना होता है ज़मीन के अंदर तो उसको रुकावट पैदा होती है और पौधा जो है वो परवान नहीं चढ़ता। तो सेम यही तरीका ग्रास का है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ये ज़मीन को नरम कर रहे हैं। हमने इस सख्त ज़मीन को नरम किया तो नरम करने का सबसे आसान तरीका एक ये भी है कि आप इसको 2-3 दिन अच्छे तरीके से पानी लगाएं, ज़मीन नरम हो जाएगी और आप फिर इसको कई या किसी और औजार की मदद से आप इसकी गुडाई कर लें और ज़मीन मज़ीद नरम हो जाएगी। इसके अंदर से आप हल्का फुल्का सा कचरा जो है वो निकाल दें। अगर पत्थर वगैरह हैं, अगर नीचे बैठते हैं तो ठीक है, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता पत्थरों को। हमें सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर वाले लेवल की मिट्टी बराबर चाहिए होती है। तो आप इसको चपटी की मदद से, नॉर्मल चपटी जो होती है, कोई भी आप लकड़ी की लंबी सी चपटी लें और उसका लेवल हुआ हो चपटी का पहले से, वो आप ज़मीन के ऊपर इस तरह फेरते जाएंगे तो आपकी ये मिट्टी सारी जो है वो ऊपर नीचे हो के तो इस सारी का लेवल हो जाएगा। हमने ये एक देसी सा जुगाड़ लगाया हुआ है। तो हमने क्या किया है कि चपटी लेके हमने इसके अंदर एक डंडा जो है उसको फिट किया है और हम इसको खड़े खड़े ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आप इजी होके गार्डनिंग करेंगे तो काम ज़्यादा होगा और आपका जिस्म जो है वो कम थकेगा। तो हमने बिल्कुल ये इजी तरीका है, एक बहुत आसान सा मेथड है ज़मीन को लेवल करने का। अगर तो आपका छोटा पीस है तो आप ज़मीन का छोटा हिस्सा है, आप थोड़े हिस्से पे गार्डन बना रहे हैं तो ठीक है। अगर बड़ा आपका गार्डन है, मतलब आपका 1 कनाल का या 2 कनाल का प्लाट है, तो उसके लिए वाटर लेवल या दूसरा लेवल करना पड़ेगा। हमारी दूसरी वीडियोस के अंदर सारे तरीके मौजूद हैं। तो ये फाइनल आ गए हैं हम कोरियन कारपेट। ये इस तरह पाकिस्तान के अंदर इसको मिल जाता है ये कारपेट। ये तकरीबन 1 फीट से 2.5 फीट इसकी लंबाई होती है, यानी कि 1 फीट चौड़ा होता है और 2.5 फीट ये लंबा होता है। हमने इसके छोटे छोटे से हिस्से ब्रेक कर लेने हैं, हमने इनको तोड़ लेना है और बेसिकली ये कोरियन ग्रास जो है इसकी ये एक जड़ है। ठीक है जी, ये जड़ क्या है कि यही जड़ है और यही इसका तना है। ये जड़ जो है ये ज़ेरे ज़मीन चलती रहती है आगे की तरफ सांप की तरह और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे ब्रीक ब्रीक सा नरम नरम सा घास जो है वो सरफेस के ऊपर आता है। इस तरह जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं ये सारी रूट्स इसकी और ऊपर से जो ग्रास निकल रहा होता है, तो जब इनकी ऊपर से कटिंग होती है मशीन की मदद से तो हमें जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो हमें गार्डन जो है उसका हमें अपना कारपेट ग्रास बिल्कुल वो कारपेट की तरह ही हमें महसूस होता है। तो इस तरह आपने इसके छोटे छोटे से पीसीस कर लेने। अगर हम मौसम की बात करें कि आपने किस मौसम में ग्रास को लगाना है, तो जो बहार का मौसम होता है, यानी कि जब शजरकारी का टाइम होता है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ जब सर्दियाँ जा रही होती हैं और गर्मियाँ आ रही होती हैं, जो दरमियान वाला मौसम होता है, हम जिस मौसम में ये काम करें, ये मार्च का महीना है। मार्च का महीना एक किस्म का आइडियल महीना माना जाता है किसी भी पौधे की प्लांटेशन के हवाले से, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती। अगर ज़्यादा हीट होगी तो क्या होगी कि पौधे की जो जड़ें हैं वो बर्न हो जाएंगी। इसी तरह ग्रास की जड़ें एक दफ़ा जल जाती हैं। अमूमन तो घास जो होता है ये बड़ा सख्त जान होता है, इसको इतनी ज़्यादा मौसम की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप मार्च के महीने में इसको लगाएं। इसके अलावा अगर आपका मौसम ठंडा है तो आप किसी भी मौसम में इसको लगा सकते हैं, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। ज़मीन की तैयारी में आपने क्या करना है कि हल्की सी आपने भल शामिल कर लेनी है, तकरीबन आधी इंची। अगर आप सख्त ज़मीन है आपकी नीचे तो आप उसके ऊपर आधी इंच
जो ये सैंड होती है, रिवर सैंड होगी या जो कनाल की सैंड होगी जिसे हम भल कहते हैं, ये रेत तरह की नरम सी होती है बिल्कुल। अगर आप वो ऊपर बिछा लेंगे तो क्या होगा कि जब आपने इसको ग्रास को लगा लिया तो जब आप इसके ऊपर इसको पानी देंगे तो जो भल के अंदर है वो रूट्स बड़े अच्छे तरीके से नई रूट्स पैदा होंगी और उनको नीचे से एक किस्म की रुई तरह का नरम सा माहौल मिलेगा और फिर वो बड़े स्पीड के साथ आगे एक के बाद दूसरी जड़ जो है वो आगे उसको जब ताकत मिलेगी, ज़मीन नरम मिलेगी तो वो नीचे गहराई तक जाती जाएंगी और ऊपर से जो ग्रास है वो लश ग्रीन आपका बनता जाएगा। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आप सूखे हुए पत्ते इस मिट्टी के अंदर शामिल कर लें, ग्रास लगाने के बाद जब इसके ऊपर धूप लगेगी तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आप सूखे हुए पत्ते डाल दें। किसी भी पौधे के जो सूखे हुए पत्ते हों जिनको हम इस तरह हाथ की उंगली से मसलें तो वो भुरभुरे से हों, वो आप लगा ऊपर फेंक दें तो उससे क्या होगा कि ये घास की जो ऊपर से सरफेस है इसका ये बर्न नहीं होगा, यानी कि ऊपर से घास धूप की वजह से जलेगा नहीं। तो इस तरह ये हमारी चूँकि ज़मीन नरम होगी या हमने इस पीस को पकड़ा है, छोटे से पीस को हमने इसको इसके ऊपर रख दिया है और हमने इसके साइडों पर हल्की हल्की सी मिट्टी डाल दी है और जब हम इसके ऊपर पानी लगाएंगे ना तो ये इसका जो घास है ये ऊपर से जब पानी लगेगा तो इसके ऊपर मिट्टी जो है वो नीचे चली जाएगी और हमें ऊपर से जो घास है वो उसको धूप मिलेगी और फिर उसको ताकत मिलेगी और वो अपनी जो है आगे वो नई फैमिली बनाना शुरू कर देगा। इसका जो हमने फासला रखना है वो आपकी मर्ज़ी है, ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, अगर आपको बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप इसको करीब करीब करके लगाएं ताकि ये जो आपका बेड है वो बहुत जल्दी से बन जाए। अगर आपके पास कम बजट है या आपने किसी दूर से कहीं से ग्रास मंगवाया और ग्रास आपका कम हो गया तो आप इस सारे पीसीस को करके एक दफ़ा सारी ज़मीन के ऊपर खिलार दें, बिछा दें और फिर आप उनको पकड़ के इस तरह मिट्टी के ऊपर करते जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ तकरीबन कोरियन ग्रास को तकरीबन 6 माह लगेंगे इसका पूरा बेड बनते हुए, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ होती है वो ज़रा स्लो होती है। ये मोटा ग्रास होता है, इसकी जड़ें मोटी होती हैं और जो इसने सरफेस कवर करना होता है ये इसने स्लो स्लो सरफेस कवर करना होता है। यानी कि अगर कोरियन ग्रास आप इसका कारपेट एक दूसरे के साथ, जैसे हमने वीडियो के शुरू में दिखाया था कि हम पूरे के पूरे कारपेट को ही एक दूसरे के साथ बिछा दें तो उस तरह क्या होगा कि फ़ौरन आपका कारपेट जो है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बजट की थोड़ी कमी है तो फिर आप अगर आपने छोटे छोटे से पीसेस करके लगाने हैं तो फिर आपको 6 माह का टाइम कम अज़ कम दरकार होगा इसका बेड बनते हुए। अमूमन इसको 8 से 9 माह बल्कि 1 साल भी लग जाता है इसको मुकम्मल तैयारी के अंदर, अगर आपने इसकी इस तरह पंचिंग करनी है। तो अगर आप इसको पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं, आपके पास फ्री की ज़मीन पड़ी है और आप इसका एक किस्म का बीज बनाना चाह रहे हैं, आप इसका सेल आउट करना चाह रहे हैं इसको, तो इस तरह आप इसका एक कारपेट ले लें। आप इसका कारपेट मंगवा के तो काफ़ी जगह के ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 6 माह के बाद 8 माह के बाद आप इसको फुल आपने इसको पानी देना है, यानी कि जितना ज़्यादा आप इसको पानी देंगे ग्रास आपकी उतनी जल्दी से अच्छे तरीके से ग्रो होगी। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो आपने इसके ऊपर खाद डालनी है, एक तो आप सूखे हुए पत्ते डाल दें स्टार्टिंग के अंदर जब आपने इसको लगाना है, तो आप जब इसके ऊपर सूखे हुए पत्ते डालेंगे तो क्या होगा, एक किस्म की इसको छत मिल जाएगी ऊपर से और जो ग्रास को जितनी धूप की ज़रूरत होगी वो ऊपर से आके धूप भी ले लेगा पत्तों के अंदर से, हल्की हल्की सी पत्तों की आप तैयार डालेंगे। और दूसरे नंबर पे ये होगा कि ज़्यादा धूप की वजह से मिट्टी सूखेगी नहीं, पानी इसके ऊपर रहेगा, नमी रहेगी, ह्यूमिडिटी इसकी बरकरार रहेगी और आपकी ग्रास अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। और दूसरे नंबर पे ये है कि जब ये हल्की सी इस तरह ग्रो करनी शुरू हो जाए तकरीबन 15-20 दिन के बाद आप इसके ऊपर यूरिया खाद भी फेंक सकते हैं, यानी कि आपने स्प्रिंकलर इसके ऊपर आपने यूरिया खाद के जो दाने हैं वो बिखेर देने हैं हल्के हल्के से, ज़्यादा खाद नहीं आपने इसके ऊपर डालनी और फिर आपने इसको फ़ौरन ही पानी दे देना है और फिर जो इसको ताकत ज़मीन के अंदर से मिलेगी तो ग्रास आपकी अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। अगर आपने इस कोरियन ग्रास के अलावा कोई और ग्रास ग्रो करवानी है तो सबसे जो अच्छी ग्रास पाकिस्तान के अंदर ग्रो होती है ना और उसका बजट भी कम है वो है फाइंडा का ग्रास। तो हम ज़्यादा जो है वो फाइंडा का ग्रास ही प्रेफर करते हैं और वो ये जो कोरियन ग्रास है इसका जो कारपेट है ये एक किस्म का मम्मी डैडी सा है, बर्गर पार्टी है ये। अगर इसके ऊपर आप ज़्यादा पब्लिक प्रेशर डालेंगे ना तो ये जब ख़राब होगी तो ये दोबारा ठीक होते बड़ा टाइम लगेगा और ये खुद ब खुद ये ठीक नहीं होगी। लेकिन अगर आपने फाइंडा का ग्रास लगाई होगी ना तो अगर आप उसका बेड आपका ज़्यादा पब्लिक प्रेशर ऊपर चलेगा, जब लोग इसके ऊपर से पाँव लेके चलेंगे तो ऊपर से जब ये खस्ता हाल होके जब ये डैमेज होगी तो जो फाइंडा का ग्रास होगी ना वो खुद ब खुद ही अपनी सारी जगह कवर कर लेगी। और जो ये कोरियन ग्रास है इसके लिए फिर आपको दोबारा से नया कारपेट मंगवाना पड़ेगा और जो आपकी जगह जो डैमेज हुई है वहाँ पे फिर आपको दोबारा मिट्टी सेट करके नरम मिट्टी करके तो आपको ये डालनी पड़ेगी।
और अगर आपके ख्याल में ये है कि आपने गोबर का इस्तेमाल करना है, यानी कि गोबर की, अगर तो आपके पास पुराना गोबर पड़ा है डीकम्पोज हुआ हुआ, तो आप गोबर की खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ्रेश गोबर आपके पास है, यानी कि ताज़ा गोबर है, तो फिर वो गलती आपने कभी भी नहीं करनी ग्रास के ऊपर। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जब आपने गोबर की खाद इसके ऊपर फेंकनी है ना, अगर वो डीकम्पोज नहीं हुई हो, तो फिर क्या होगा कि इसके अंदर से मुख्तलिफ किस्म की जो बीज होते हैं ना गोबर के अंदर, तो वो यहाँ पे ग्रो हो जाएंगे आके, और फिर ग्रास आपको, आपकी ग्रास या कोरियन ग्रास आपको कम मिलेगी, और जो दूसरा कचरे वाला घास है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आपने क्या करना है कि साथ साथ जैसे आपने पानी देते जाना है, ये ग्रास ग्रो करती जाएगी। ये तकरीबन 15-20 दिन के बाद का ये आपको दूसरा मंजर नज़र आ रहा है। ग्रास अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, सारी ग्रास ग्रीन है, कहीं से भी सूखी नहीं है, क्योंकि हमने इसको पानी सूखने ही नहीं दिया। और दूसरे नंबर पर लास्टली ये बात है कि जो आपने खाद का, गोबर का इस्तेमाल करना है, तो आप ये जहन में रखिए कि ये जो कचरा इसके अंदर पैदा होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। और फिर इसके अलावा भी अगर आपकी मिट्टी के अंदर कोई पुराने घास की कुछ शाखें रह गई हैं, कुछ उसकी जड़ें रह गई हैं, तो जब आपने पानी वगैरह लगाना है, आपको ज़्यादा इसको आसानी के साथ नरम मिट्टी मिल गई है, तो कचरे वाली घास ने बहुत ज़्यादा उगना शुरू हो जाती है काफ़ी दफ़ा इसके अंदर। तो आपने वो उसके जो कचरे वाली घास उगेगी आपने उसको निकालते जाना है। और ये जो हमारी जो आपने घास लगाई है, कोरियन ग्रास या फाइंडा का ग्रास जो भी आप लगाएंगे, तो आपने इसको परवान चढ़ना है। और दूसरे जो ग्रासेस हैं, जो दूसरी घास हैं, इसका कलर का शेड का फ़र्क होता है, तो वो आपने जड़ों समेत उसको निकालते जाना है। और फिर जब आप इसके ऊपर मशीन फेरते जाएंगे इस तरह। और एक बात का आपने और भी ख्याल रखना है कि आपने इसके ऊपर पब्लिक नहीं जाने देनी, यानी कि जब आपने ये इसकी अच्छे तरीके से ग्रास की कटिंग ना हो, तो आपने इसके ऊपर बिल्कुल रास्ता बंद कर देना है। तो इस तरह करके हम ये इसके बाद फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम इस तरह जो हमने ग्रास लगाई होती है, हम इसके छोटे छोटे से पीस करके आगे मल्टीप्लाई करते रहते हैं।